दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम विश्व कप जीते तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों नीदरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए मुकाबले में लीड ने अपनी धमाकेदार गेंदबाजी से मचाया कोहराम, तो वहीं नीदरलैंड के बल्लेबाजों ने जले पर नमक छिड़कते हुए मुकाबले को किया आर पार। दोनों टीमों के खतरनाक प्रदर्शन और रोमांच को देखते हुए अंत तक ये कह पाना मुश्किल हो गया था कि कौन सी टीम जीत हासिल कर पाएगी। बताएंगे रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से खतरनाक खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों ओवल के मैदान पर आज नीदरलैंड और जिम्बाब्वे का मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान एडमिन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ये काफी हद तक गलत ही साबित हुआ, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम 19.2 ओवर में 117 रनों पर ऑल आउट हो गई। जहां पारी की शुरुआत करने के लिए खुद कप्तान एडमिन और माधवीरे आते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए आगे ले जाने का प्रयास किया, लेकिन 9 रन के स्कोर पर जिम्बाब्वे की टीम को पहला झटका लगता है। जहां बल्लेबाज माधवीरे दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर मीकरण के द्वारा क्लीन बोल्ड हो गए। इस बीच उन्होंने 5 गेंदों पर 1 रनों की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए चकबावा आए। लेकिन आज नीदरलैंड की टीम काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। जी हां दोस्तों, चौथे ओवर में 14 रन के स्कोर पर दूसरा झटका भी जिम्बाब्वे को लग गया, जहां ब्रेंडन ने ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान एडमिन को 12 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाने के बाद एडवर्ड के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विलियम्स आए। लेकिन नीदरलैंड की टीम इतनी जल्दी हार मानने वाली कहां थी। उन्होंने पावर प्ले के अंतिम ओवर में चकबावा को 2 बार कैच छोड़ने के बाद इसी ओवर में आउट कर दिया। जहां पावर प्ले की अंतिम गेंद पर ब्रेंडन ने चकबावा को 16 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 5 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट किया और अब बल्लेबाजी करने के लिए सिकंदर रजा आए। तो वहीं पावर प्ले में 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर जिम्बाब्वे ने बना दिए और इस वर्ल्ड कप में पावर प्ले के अंदर जिम्बाब्वे ने सर्वाधिक विकेट गंवाने का शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया। लेकिन अब विलियम्स और सिकंदर रजा ने पारी को संभाल लिया, लेकिन 48 रनों की साझेदारी पूर्ण होने के बाद इस साझेदारी पर ब्रेक लग चुका था। जी हां दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी कर रहे विलियम्स 12वें ओवर में 23 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 28 रन बनाने के बाद मीकरण की गेंद पर मैक्स के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए मिल्टन आते हैं। लेकिन मिल्टन भी ज्यादा देर तक टिक कर नहीं खेल पाए और अगले ही ओवर में वेन विक की गेंद पर मिल्टन 3 गेंदों पर 2 रन बनाने के बाद माइबर्ग के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रियान बोर्ड आए। लेकिन दूसरी तरफ से 15 ओवर में सबसे बड़ा विकेट जिम्बाब्वे का गिर गया। जी हां दोस्तों, 15 ओवर में लीड ने सिकंदर रजा को आउट कर दिया। सिकंदर रजा 24 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 40 रनों की पारी खेलने के बाद फ्रेड क्लासन के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने जोंग्यू आए। लेकिन अब विकेट पर विकेट लगातार गिरते चले गए, जहां पर अगले ओवर में रियान बोर्ड 7 गेंदों पर 2 रन बनाने के बाद मीकरण के द्वारा क्लीन बोल्ड हो गए। इतना ही नहीं, इसके बाद अगले ओवर में बल्लेबाजी कर रहे जोंग 8 गेंदों पर 6 रन बनाने के बाद लीड की गेंद पर ही बैकबीन के हाथों कैच आउट हो गए। तो वहीं 19वें ओवर में नगरवा 7 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 9 रन बनाने के बाद क्लासन की गेंद पर माइबर्ग के हाथों कैच आउट हो गए। तो वहीं पारी के अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर मुजरबानी 1 रन बनाकर वेन विक की गेंद पर ब्रेंडन के हाथों कैच आउट हो गए और इसी के साथ जिम्बाब्वे की टीम ने 19.2 ओवर में 117 रन ही बनाए और पूरी की पूरी टीम ढेर हो गई। लेकिन 118 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब नीदरलैंड की टीम उतरी तो नीदरलैंड की तरफ से माइबर्ग और मैक्स आए, लेकिन माइबर्ग ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और चौथे ओवर में 8 रन बनाकर मुजरबानी की गेंद पर रियान के हाथों कैच आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने टॉम कूपर आए हैं और इसी के साथ पावर प्ले में नीदरलैंड की टीम ने 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं। वैसे आपको क्या लगता है? दोस्तों वर्ल्ड कप के 34 मुकाबले में नीदरलैंड की जीत के बाद भारतीय टीम को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। जहां जिम्बाब्वे को हराने के बाद नीदरलैंड की जीत से भारतीय टीम सेमीफाइनल में बड़े ही आसानी से पहुंच गई है। पाकिस्तान की टीम पूरी तरीके से सेमीफाइनल में ऑफिशियली बाहर हो चुकी है और अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो वहीं भारतीय टीम के लिए राहें और भी ज्यादा आसान हो चुकी हैं। इसके अलावा जिम्बाब्वे की टीम नीदरलैंड के साथ बाहर का रास्ता देखने के लिए तैयार है। तो वहीं साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और भारत में से कोई 2 टीम सेमीफाइनल में जाएंगी। भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।